नद्यांची अवस्था ICUमध्ये भरती झाल्याप्रमाणे आणि उपचारही चुकीचे. जलतंत्र राजेंद्र सिंह. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नद्या भयानक आजाराने ग्रस्त होऊन ICUमध्ये भरती झाल्याप्रमाणे अवस्था झालेली आहे. पण नद्यांचे स्वास्थ्य ठीक करण्यासाठी उपचार मात्र चुकीच्या पद्धतीने सुरू आहेत, अशी टीका प्रसिद्ध जलतज्ञ राजेंद्र सिंह यांनी केली. ते सांगलीमध्ये पार पडत असलेल्या पूर आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र कार्यशाळा प्रसंगी बोलत होते. राज्यातल्या नद्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने याकडून अमृत महोत्सवी निमित्ताने चला जाणूया नदीला हा उपक्रम सुरू करण्यात आला. या अंतर्गत जलबिरादरी आणि वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या संयुक्त विद्यमानाने सांगलीमध्ये पूर आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलं. 3 दिवस पार पडणाऱ्या या कार्यशाळेमध्ये देशातले जलतज्ञ राजेंद्र सिंह राणा यांनी सहभाग घेतला. यावेळी बोलताना राजेंद्र सिंह यांनी नद्यांचं प्रदूषण आणि राज्य सरकारच्या वाळू व नदी वळवण्याच्या धोरणावर जोरदार टीका केलेली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या जवळपास सर्वच नद्या आज अचानक भयानक आजारानं ग्रस्त आहेत. ICUमध्ये भरती झाल्याप्रमाणे त्यांची स्थिती आहे. गेल्या 30 वर्षांपासून हळूहळू या नद्या आजारी पडलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या लगेच बऱ्या देखील होणार नाहीत. पण राज्य सरकारकडून या नद्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्या दृष्टीने उपाययोजना मात्र होत नाहीत. कृष्णा नदीचा विचार केला तर नदीची समस्या वेगळी आहे, मात्र तिच्यावर वेगळ्या पद्धतीचे उपचार केले जातात. त्यामुळे नदी ठीक होणार नाही अशी टीका करत नद्या जर आजारमुक्त करायच्या असतील तर नद्यांच्या समस्या पहिल्यांदा जाणून घेतल्या पाहिजेत, असं मत राजेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केलं आहे. चला जाणूया नदीला कार्यक्रम के तहत सरकारी और गैर सरकारी जो नदी के संरक्षण नदी प्रहरी हैं उनका एक संवाद चल रहा है. इस संवाद में से कुछ विमर्श के बाद कुछ निष्कर्ष निकलेंगे. उस निष्कर्ष में से अभी यदि हम ये देखें कि इस इलाके की सारी नदियाँ भयानक तरीके से बीमार हैं, ICU में भर्ती हैं. एक भी नदी स्वस्थ नहीं है. कृष्णा हो, पंचगंगा हो, जितनी भी नदियां हैं सब बीमार हैं. इन नदियों को स्वस्थ करने के लिए, निरोग करने के लिए चला या जाणूया नदीला कार्यक्रम राज्य और समाज का मिलकर बना है. इसमें सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी समाज की. तो सरकार और समाज दोनों मिलके कैसे नदियों को समझें और नदियों की जो बीमारी है उसका निदान करें, डायग्नोस करें और फिर इसका उपचार करें. तो ये जो नदियाँ बीमार हुई हैं इनको बीमार होने में भी 20-30 साल लगे हैं. ये कोई आज ही बीमार नहीं हुई. तो इनको ठीक करने में भी थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन ठीक करने की दिशा में जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. अभी आपकी कृष्णा बीमार है हृदय रोग से, क्योंकि उसमें प्रवाह नहीं है, लेकिन उसका इलाज कर रहे हैं दांतों का, उसका इलाज कर रहे हैं ब्यूटी पार्लर. जो अब ब्यूटी पार्लर नदी को ठीक करेगा क्या? और जो बीमारी नदी की हृदय रोग की है उसको दांतों का डॉक्टर ठीक करेगा क्या? इसलिए मैं सरकारों से कह रहा हूँ कि भैया पहले अपनी नदी की बीमारी समझो कि तुम्हारी नदी की क्या बीमारी है. जब उसकी बीमारी समझ में आ जाएगी तो फिर उसका इलाज ठीक होगा. तो अभी जो ये 3 दिन का संवाद है, इस 3 दिन के संवाद में नदी और समाज कैसे एक दूसरे को जानने लगे, नदी समाज को जानने लगे और समाज नदी को जानने लगे. तो ये जानने का कार्यक्रम है. इस कार्यक्रम में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकारों के साथ मिलकर जो जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो सरकार के ध्यान में लाएं और सरकार भी इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम मानकर नदियों को ठीक करने के काम में जुटे. ये इस शिविर का उद्देश्य है. देखिए ये जो नदी का खनन है, सैंड माइनिंग है. जैसे हमारे हृदय में, हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं. क्यों होते हैं वो? क्योंकि हमें ज़िंदा रखने के लिए हवा को साफ़ करके हमें देते हैं. ऐसे ही जो नदी के अंदर मोटी रेत होती है, सैंड होती है, वो नदी के पानी को साफ़ करती है, स्वस्थ करती है, भीतर करती है और पानी को ठीक करके स्वस्थ करके धरती को रिचार्ज करती है, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रह सकता है. तो जब हम उसकी सैंड निकाल लेते हैं तो फिर नदी तो बढ़ती ही है, हम भी मरने लगते हैं, हमें भी सारी बीमारियां होने लगती है. इसलिए ये नदी की सैंड माइनिंग का जो धोरण है वो ठीक से बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए. उस धोरण में ये गड़बड़ ना हो कि उसमें लिखें कुछ और करें कुछ. असलियत में आजकल धोरण ऐसे ही बनते हैं, लिखते कुछ हैं
और करते कुछ हैं। तो मैं समझता हूँ कि माइनिंग के मामले में, क्योंकि इस धोरण को बनाते वक्त लोग चला जाणू या नदी से भी बातचीत करें और उनको भी समझें, उनके लोगों को भी पूछें कि ये कानून कैसा बनना चाहिए। ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी।